वैसे तो मैं बचपन से ही वैज्ञानिक बनना चाहता था, क्योंकि मुझे विज्ञान में काफ़ी रुचि थी। जो भी नई-नई खोजें हो रही हैं, आप देख रहे हैं हमारे यहाँ आज गाड़ियाँ चल रही हैं, रोबोट से हम स्पेस में जा रहे हैं। ये सब जो नए-नए आविष्कार हो रहे हैं, उसमें हमारा जो देश है वो थोड़ा पीछे रह रह गया है, क्योंकि हमने उसमें काम नहीं किया है। तो उससे जो बेनिफिट हमको मिलना चाहिए था, उसको हमको बेनिफिट नहीं मिल पाया हमारे समाज को। तो इसलिए मुझे मेरा मानना था कि जो भी बाहर में जो इतना सारा रिसर्च हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें नई बन रही हैं, उसका इस्तेमाल हमें भी करना चाहिए। हमारे समाज को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए मुझे था कि करना है। और फिर जी, मेरी प्राथमिक शिक्षा पहले तो मेरा मामा गाँव है, डेढ़ गाँव, वहाँ से शुरू हुई है। और उसके बाद मैं यहाँ बक्सर में मैंने सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ाई करी है 10वीं तक। और फिर मेरी 12वीं की शिक्षा यहाँ पे चंदौली से हुआ है। और उसके बाद मैंने बीटेक किया एनआईटी रायपुर से, और फिर पीएचडी किया आईआईटी गांधीनगर से। मैंने जब मैं बीटेक कर रहा था, तो उस समय ही मेरे दादाजी को स्ट्रोक हुआ, ब्रेन स्ट्रोक हुआ। और फिर उसके बाद मैंने ठान लिया कि मुझे इसी सेक्टर में कुछ करना है, ताकि मैं जो परेशानी मेरे बाबा को हुई है, वो यहाँ पे बहुत सारे वृद्धजनों को है, तो उसमें मैं कुछ सहायता कर पाऊँ, कोई सोल्यूशन ढूँढ पाऊँ। तो मैंने इस एरिया में अपना रिसर्च शुरू किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, इस लोकोक्ति को चरितार्थ किए हैं बक्सर जिले के महादेवगंज के निवासी और शाहाबाद के चर्चित समाजसेवी योगेंद्र सिंह के सुपुत्र आदर्श सिंह ने। दरअसल इन्होंने न केवल अपने जिले का नाम रोशन किया है, बल्कि आज पूरे दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं अपने कर्मों से। आपको बता दें कि अभी वर्तमान में हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए आदर्श सिंह, जो कि एक सामान्य परिवार से हैं और कनाडा में बतौर वैज्ञानिक ये कई विषयों पर शोध कर रहे हैं। और आज जो है पूरे भारत के जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जितने भी बड़े बड़े संस्थान के प्रोफेसर हैं, वो इनसे प्रेरणा ले रहे हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए विशेष रूप से ये जुड़ चुके हैं। हम लोग जानेंगे इन्हीं की जुबानी इनके संघर्षों की कहानी। उससे पहले आपको बता दें कि जैसे ही इनका आगमन बक्सर जिले में हुआ, बक्सर जिले के जितने भी लोग हैं, जो प्रतिष्ठित हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, उनके बीच खुशी का लहर है। इसी बीच इनको सम्मान करने के लिए माँ शिवरात्रि हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर आशुतोष सिंह अपने टीम के साथ पहुंच करके आदर्श सिंह को अंगवस्त्र और बुके देकर के सम्मानित किए हैं। सबसे पहले तो हम लोग आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं। थैंक यू। अच्छा, कब आपका आगमन हुआ बक्सर में, अपने गृह जिला में? वैसे तो मैं इंडिया में 28 फेब को आया, बट बक्सर में मैं 10 तारीख को आया, 10 मार्च को। जी, तो हम लोग जानना चाह रहे हैं कि चूंकि हमारे क्षेत्र से हमारा जो शहर है ये ग्रामीण परिवेश का शहर है और यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो हैं उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, तो फौज वगैरह में जाते हैं। और आप जिस पद पर हैं, जिस मुकाम पर हैं, तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिला और कैसे यहाँ के जो युवा हैं उनको आप प्रेरित करेंगे कि उस तरह आपके तरह वो भी बने? मेरे पिताजी समाज सेवी हैं, और मैं बचपन से ही देखता रहा हूँ कि किस तरह से वो योगदान दे रहे हैं समाज को। मेरा पर्सनली ये मानना है कि समाज में योगदान बहुत अलग तरीक़ों से दिया जा सकता है, और उसमें जो सबसे एक महत्वपूर्ण है वो है टेक्नोलॉजी। कि आप कैसे जो समाज है उसकी जितनी सारी समस्याएं हैं, उसमें से बहुत सारी समस्याओं का समाधान आप विज्ञान का इस्तेमाल करके, नई तकनीकों का इस्तेमाल करके, जो दुनिया में नई-नई चीज़ों का अनुसंधान हो रहा है, नई-नई चीज़ों की खोज हो रही है, उसका इस्तेमाल करके बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। तो मुझे ये लगा कि मैं वैज्ञानिक बनने के बाद, बचपन से ही मेरा था कि मुझे वैज्ञानिक बनना है, ताकि मैं कुछ कर पाऊँ अपने समाज के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने गाँव के लिए और अपने देश के लिए भी। तो मैंने उसी गोल की तरफ शुरू से काम किया, और मैं वही संदेश अपने ज़िले के सभी युवाओं को देना चाहता हूँ कि आप अलग-अलग तरीके से समाज के लिए योगदान दे सकते हैं। बस आपको टिके रहना है, और जो भी आपका गोल है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसके लिए लगे रहना है, मेहनत करते रहनी है। अच्छा, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आपका कहाँ से पूर्ण हुआ है? इसके बारे में भी थोड़ा-सा डिटेल में। जी, मेरी प्राथमिक शिक्षा पहले तो मेरा मामा गाँव है, डेढ़ गाँव, वहाँ से शुरू हुई है। और उसके बाद मैं यहाँ बक्सर में मैंने सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ाई करी है 10वीं तक। और फिर मेरी 12वीं की शिक्षा यहाँ पे चंदौली से हुआ है। और उसके बाद मैंने बीटेक किया एनआईटी रायपुर से, और फिर पीएचडी किया आईआईटी गांधीनगर से। फिर हमारे तरफ से तो इसका सरकारी नौकरी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। पुलिस बन जाएँ, दरोगा बन जाएँ, आईएएस, आईपीएस बन जाएँ। तो आप वैज्ञानिक बनने के दिशा में कैसे चले गए?
और कहाँ से आपको ऐसा लगा कि मतलब आपको उधर जाना है? जी जो मेरे दादाजी थे वो श्री सिद्धनाथ प्रसाद सिंह, वो जाने-माने शिक्षक रहे हैं और उन्होंने भी अपना जीवन समाज को शिक्षित करने में लगाया है। वैसे तो मैं बचपन से ही वैज्ञानिक बनना चाहता था क्योंकि मुझे विज्ञान में काफ़ी रुचि थी। जो भी नई-नई खोजें हो रही हैं, आप देख रहे हैं हमारे यहाँ आज गाड़ियाँ चल रही हैं, रोबोट से हम स्पेस में जा रहे हैं। ये सब जो नए-नए आविष्कार हो रहे हैं, उसमें हमारा जो देश है वो थोड़ा पीछे रह रह गया है क्योंकि हमने उसमें काम नहीं किया है। तो उससे जो बेनिफिट हमको मिलना चाहिए था, उसको हमको बेनिफिट नहीं मिल पाया हमारे समाज को। तो इसलिए मुझे मेरा मानना था कि जो भी बाहर में जो इतना सारा रिसर्च हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें नई बन रही हैं, उसका इस्तेमाल हमें भी करना चाहिए। हमारे समाज को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए मुझे था कि करना है और फिर मैंने जब मैं बीटेक कर रहा था तो उस समय ही मेरे दादाजी को स्ट्रोक हुआ, ब्रेन स्ट्रोक हुआ और फिर उसके बाद मैंने ठान लिया कि मुझे इसी सेक्टर में कुछ करना है ताकि मैं जो परेशानी मेरे बाबा को हुई है वो यहाँ पे बहुत सारे वृद्धजनों को है, तो उसमें मैं कुछ सहायता कर पाऊँ, कोई सॉल्यूशन ढूँढ पाऊँ। तो मैंने इस एरिया में अपना रिसर्च शुरू किया। अभी तक आपका शोध कितना आगे तक बढ़ पाया है? काफ़ी कुछ हम कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं विज्ञान में। हम जहाँ पे मैं भी जिन जिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, कनाडा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट्स है बहुत सारे। उसमें से एक प्रोजेक्ट है जो कि स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन है। जिन लोगों को लकवा मार देता है, जिनको ब्रेन का डिसऑर्डर हो जाता है, अल्जाइमर हो जाता है, इस तरह की बहुत सारी बीमारियाँ दिमाग में हो जाती हैं। तो हम उसको कैसे ठीक करें, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बीमारियाँ कैसे हो रही हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाए और जिनको ऑलरेडी हो चुकी हैं, उनको किस तरीके से रोबोटिक्स के माध्यम से या फिर एक्सरसाइज के माध्यम से या कोई ऐसी तकनीक डेवलप की जाए, ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं हम। या अभी आपने सुना होगा एलन मस्क ने ब्रेन में हम चिप भी लगा सकते हैं इंसानों के, ताकि जो भी फंक्शन लॉस्ट हो चुके हैं, उनको वापस लाया जाए। उसके अलावा हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ब्रेन का फंक्शन है, जो हम जिस तरीके से आप कुछ भी आप मूव कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपका जो शरीर है वो एक सिर्फ़ मशीन है और जो आपका दिमाग है वो एक प्रोग्राम है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आप इमोशन फ़ील कर रहे हैं, वो सब कुछ आपका दिमाग कर रहा है। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये सब चीज़ इस छोटे से दिमाग में कैसे हो पा रही है? क्योंकि इतनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी हम समझ नहीं पाए हैं। इसलिए हम भगवान के बराबर नहीं पहुँच पाए हैं। हम हमारे रोबोट जो है वो अभी उस लेवल तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं पहले कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है और फिर हम उसका इस्तेमाल करते हैं रोबोट्स बनाने में, अत्याधुनिक रोबोट्स बनाने में। जैसे आपने एआई के बारे में सुना है, उसको बोलते हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। तो वो भी हमारा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उससे प्रेरित है कि पहले हमने समझा कि इंटेलिजेंस कैसे होती है और फिर हमने वो इंटेलिजेंस कंप्यूटर में डाला, उसको आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बोला। तो उस लक्ष्य की तरफ ही हम धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं कि हम सीखें अपने दिमाग से, इंसानी दिमाग से और उसको फिर इस्तेमाल करें रोबोट्स में या फिर जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनको सॉल्व करने में। अच्छा, आपकी तरह जितने भी तेज तर्रार छात्र हैं, अधिकतर छात्रों को हम लोग देखते हैं कि विदेश ही चले जाते हैं, तो फिर क्या इंडिया में रह कर के उस तरह का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ये काफ़ी थोड़ा जटिल आंसर है इसका। ऐसा नहीं है कि लोग काम करना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह काम करना चाहते हैं। जो मेरा गोल ये रहा है कि यहाँ पर थोड़ा समस्या है, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, संसाधन की कमी है। जो रोबोट्स हमें चाहिए, उतना पैसा कोई ग्रांट नहीं देता है हमें। तो मुझे यहाँ पर लैब अपना शुरू करने में ही जो रिसोर्स चाहिए, वो मुझे यहाँ सरकार नहीं देती है। दूसरा तरीका यहाँ का रिसर्च है जो बहुत आउटडेटेड है। हम कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, ना दुनिया को कर पा रहे हैं, ना साइंस को कर पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम जो किताबें पढ़ रहे हैं, जो हम रिसर्च कर रहे हैं, वो बहुत आउटडेटेड है, दुनिया से 20 साल पीछे है। तो जो पहला गोल है वो ये है कि बाहर जाएँ, जो बाहर एडवांस लैब है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अत्याधुनिक काम हो रहा है, फ्यूचर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको सीखा जाए कि वहाँ पे वो काम कैसे हो रहा है और फिर सीखने के बाद उसको वापस इंडिया में लाया जाए और इंडिया के लोगों को फिर जो भी इंडिया का साइंस है, उसको आगे बढ़ाया जाए उसके सीखने के बाद उस तरीके से। या फिर रिसोर्स जैसे हमारा सबसे बड़ा समस्या है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कैसे उसको लो कॉस्ट बनाया जाए, जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी रोबोट्स हैं या जो भी चीज़ें, उसको कैसे लो कॉस्ट बनाया जाए कि जो आम जनता है, जो गरीब जनता है भारत की, उसके लिए भी वो एक्सेसिबल हो। तो मेरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका यही गोल है कि वो बाहर गए हैं, बट धीरे-धीरे लोग अब लौट रहे हैं वहाँ से सीखने के बाद। और बाकी जो लौटने की बात है वो तो है कि आप कितने अपने समाज से कनेक्टेड हैं, कितने अपने देश से कनेक्टेड हैं। आप क्या वो अकाउंटेबिलिटी फ़ील कर पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आप ज़िम्मेदार हैं समाज के प्रति। तो जिसको ये ज़िम्मेदारी का एहसास होगा वो वापस लौट ही जाएगा। आप भी लौटने के मूड में हैं? जी, बिल्कुल। जैसा कि मैंने बताया मेरा गोल था कि मैं बाहर जाऊँ, जो बेस्ट लैब है वहाँ से मैं वहाँ काम करूँ, वहाँ कैसे रिसर्च होता है, क्या एटमॉस्फेयर है, क्या रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, वो सीखूँ, वो तकनीक सीखूँ और फिर वापस भारत में आके कुछ यहाँ के लिए करूँ। अच्छा, कितने दिन तक अभी आप और सेवा देने वाले हैं वहाँ पर और कब गए थे वहाँ कनाडा? जी, मैं 2022 में गया था जुलाई में, ये मेरा तीसरा साल है और मैं अभी अगले साल से मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये जो प्रोसेस है वापस लौटने का, वो शुरू करूँ।
अच्छा, एक गाँव से निकल कर के और उतना दूर तक का, विदेश तक का सफ़र आपने पूरा किया है। इस दौरान आपके जीवन में कोई ऐसा चुनौती जिसको आप साझा करना चाहेंगे? किस तरीके से उससे आप निपटे और निपट कर के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए? कि किसी भी काम को आप शुरू करते हैं तो कहीं न कहीं से उसमें बाधा ज़रूर आती है। तो कोई ऐसा आपके जीवन काल में, कोई इतने दूर के सफ़र में कोई ऐसा क्षण रहा हो, उसको हम चाहेंगे कि आप थोड़ा-सा साझा करें? जी, ऐसे तो जैसे कि मैं बहुत ग्रामीण परिवार है हमारा, परिवेश भी बहुत साधारण परिवेश है। तो ऑफ़ कोर्स अब जब आप किसी बड़े लक्ष्य की तरफ जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएँ आती हैं और आपका मन करता है कि चलो ठीक है, कोई शॉर्ट टर्म गोल ले लें या कोई ऐसा पैसे मिल रहे हैं बाकी लोगों को, तो पैसे वाला जॉब कर लें, कोई इंडस्ट्री में चले जाएँ। बट आई थिंक इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपने एक गोल डिसाइड कर लिया है, अगर आपको लग रहा है कि आप आपका ये बेस्ट फ़ॉर्म आप अचीव कर सकते हैं, हुँ। तो लगे रहना ही बेहतर है। अभी मैं अगर एक स्पेसिफ़िक एग्ज़ाम्पल दूँ तो रिसेंटली मैं जैसे ही कनाडा गया तो 1 साल के अंदर ही मेरे दादाजी, बाबा जो मेरे थे सिद्धार्थ प्रसाद सिंह, जो काफ़ी मैं उनके करीब था, उनको उनका देहांत हो गया और मुझे आना पड़ा। तो वो एक क्षण था जब मुझे लगा कि शायद मुझे लौट जाना चाहिए अभी के अभी। बट फिर मुझे लगा कि फिर अगर मैं अभी रुक गया तो फिर जो मेरा गोल है कंट्रीब्यूट करने का, वो मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊँगा, अपना बेस्ट नहीं दे पाऊँगा। तो जी, ऐसी-ऐसी बहुत सारी समस्याएँ आई हैं बट सभी समस्याओं को आपने जी। अच्छा, ये जो बक्सर के, चूँकि आप बक्सर के स्थानीय हैं और अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, तो बक्सर के ऐसे युवा जो विज्ञान के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए किस तरीके से आप मददगार साबित होंगे? आपका क्या विज़न है भविष्य को लेकर के? अगर बक्सर से कोई युवा चाहता है कि हम आपकी तरह बनें, आपसे प्रेरणा लेकर के, तो कैसे आप उसका मार्गदर्शन करेंगे? क्या कुछ आपके पास विज़न है इसको लेके? जी, अगली इस बार तो मैं काफ़ी कम दिनों के लिए आया। मैं बक्सर में होली के लिए आया और 10 दिन के आस-पास बिताया मैंने। बट अगली बार मेरा ये है लक्ष्य कि जब मैं यहाँ पर आऊँ, थोड़े ज़्यादा दिनों के लिए आऊँ और उस समय हम एक वर्कशॉप करेंगे। जो डॉक्टर आशुतोष अंकल हैं, उनके यहाँ हम एक वर्कशॉप करेंगे और जो भी युवा हैं जो जिनको मार्गदर्शन की ज़रूरत है, उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि उनको हम थोड़ा बहुत गाइडेंस दे पाएँ और एक बार जब मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे अपनी लैब शुरू कर देता हूँ, तो मेरी कोशिश रहेगी कि नियमित रूप से हम यहाँ पे वर्कशॉप करें, लोगों के लिए गाइडेंस उपलब्ध कराएँ और हमेशा अवेलेबल रहें जिनको भी कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए। तो जी। अच्छा, एक सवाल आपसे और हम करना चाहेंगे कि हमारे तरफ बक्सर की बात करें या पूरे बिहार की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका माली स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन उनका बच्चा जो है बेहतर करना चाहता है अपने जीवन में, और वैसे प्रतिभा को संसाधन के अभाव या फिर पैसे के अभाव में वो प्रतिभा जो है दब करके रह जाता है। तो यदि कोई चाहता है होनहार छात्र हो और चाहता है आपकी तरह बनना, तो क्या उसके लिए पैसा होना ज़रूरी है उसके पास, या बिना पैसे का भी कोई ऐसा माध्यम है, कोई मार्ग है, कोई रास्ता है जिससे वो आपके आपकी तरह आपके मुकाम तक जा सकता है? जी ये ये बहुत स्पष्ट है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो अभी इस ज़माने में कम्पीट करना बाहर के लोगों से या फिर अपने गोल के लिए उस तरीके से आप नहीं कर पाएँगे, अचीव उतना ईज़िली नहीं कर पाएँगे। बट ये भी है कि अगर आप टिके रहेंगे, अगर आप उन सब परेशानियों से लड़ते रहेंगे, तो आप अवश्य उस सफलता को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर जो हमारे यहाँ जो समस्या है, वो ये समस्या है कि अवेयरनेस नहीं है। जो भी प्रोग्राम्स है बाहर में, जो भी रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, जो आप अगर कहीं किसी दूसरे राज्य में जाएँ या कोई बड़े शहर में जाएँ, तो रिसोर्सेज़ जो अवेलेबल है सरकार ने कराए हैं, एनजीओज़ ने कराए हैं, वो लोगों को पता है, उनके बारे में जानकारी है। यहाँ पे वो जानकारी नहीं है, यहाँ पे गाइडेंस नहीं है, जो यूथ है या जो स्कूल में बच्चे हैं, उनको पता नहीं है। और अभी भी हम ट्रेडिशनल जो भी हमारे ट्रेडिशनल स्ट्रीम्स हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, बैचलर करने के लिए या कोई बीए कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है। बट कोई स्पष्ट गोल नहीं है, कोई बताने के लिए नहीं है कि तुम ये काम तुम्हारे लिए सही नहीं है और तुमको ये काम करना चाहिए, इसमें तुम्हारी प्रतिभा ज़्यादा निखर कर सामने आएगी। या फिर ये रिसोर्सेज़ अवेलेबल है, तुम उसको ये छात्रवृत्ति है, ये तुम यूज़ कर पाओगे। तो वो जो फ्यूचर गाइडेंस या मेंटरशिप है, वो बक्सर में अवेलेबल नहीं है या हमारे समाज में। उसकी एक बहुत आवश्यकता है। अगर आपको एक सही टाइम पर मेंटरशिप मिल जाए, आप सही लोगों के संपर्क में आएँ, तो आप अवश्य उन जो भी रिसोर्सेज़ अवेलेबल है, आप उनका इस्तेमाल करके आगे जा सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका दृढ़ निश्चय, अनुशासन कि आप टिके रहें। कोई परेशानी आए, अगर आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, तो आप उसके पीछे पड़े रहें। अच्छा, हमने देखा कि आप जब से आए हुए हैं, आपके घर पर बिहार डेंटल सर्विस के स्टेट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आशुतोष सिंह और उनके साथ तमाम प्रबुद्धजन आपके यहाँ हैं। लगातार आपको बधाइयों का, आप बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तो अभी बक्सर में आकर के इस तरह का सम्मान पा रहे हैं आप, अपने अपने लोग आपको देखने के लिए आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको, और उनके लिए क्या आप सोचे हुए हैं? किस तरीके से उनको जो है आप धन्यवाद देना चाहेंगे? जी, अच्छा लग रहा है। ऑफ़ कोर्स अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद मैं इसी बहाने जो उनके माध्यम से मैं बाकी लोग जो भी मेरी तरह के जो युवा हैं या जो इस परिवेश में हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, शायद उनको
मोटिवेशन मिले, प्रोत्साहन मिले, और वो भी अगर 2-3 लोग भी मेरी वजह से जो बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर वो बन जाए तो ये उपलब्धि रहेगी। आप अपना कीमती समय दिए इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ आदर्श सिंह, जो कि कनाडा में वैज्ञानिक हैं और बक्सर जिले के बेटे हैं। अभी ये फिलहाल अपने घर आए हुए हैं और इनको घर पर आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और ये फिर अपने कर्म भूमि की ओर रवाना होने वाले हैं। उससे पहले लगातार इनको बधाइयाँ दी जा रही है। बधाइयाँ देने के लिए घर पर लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में इन्होंने अपने साक्षात्कार के दौरान इन्होंने बक्सर के युवाओं के लिए बड़ी बात बोली है। इन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि ये स्वदेश लौटेंगे बहुत जल्द, जब इनका मिशन पूरा हो जाएगा तो ये इंडिया में भी अपने जो भी इनका विजन है उसके साथ कार्य करेंगे और खासकर बक्सर के जो युवा विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी हद तक मदद करेंगे। इसके लिए डॉक्टर ए.के. सिंह के सहयोग से एक प्रयोगशाला भी खुलेगा बक्सर में और बहुत जल्द उसमें भी इनके द्वारा बच्चों को मार्गदर्शन किया जाएगा। साथ ही इन्होंने संदेश दिया युवाओं को कि आप यदि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं तो उसमें डटे रहिए, चाहे किसी तरह की कोई भी चुनौतियाँ आए, बाधा आए, उसको सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले, सफलता आपकी कदम चूमेगी। बक्सर से गुलशन सिंह की रिपोर्ट।